ए मेरे अजीज सुनो और दिल के सबसे गहरे कमरे में इस बात को जगह दो, क्योंकि अगर यह पैगाम तुम्हें किए बिना ढूंढे, बिना कोशिश किए अपने आप तुम्हारे मोबाइल पर आ पहुंचा है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं। यह उस रहमान की मर्जी का सीधा इशारा है जिसने तुम्हारा नाम अपने फैसलों में आज फिर दर्ज किया है। दुनिया वाले समझते हैं कि पैगाम स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन हकीकत में यह लिखा वहीं जाता है जहां किस्मतों की तख्ती बनाई जाती है, वहीं जहां फरिश्तों की सांस रुक जाती है। जब अल्लाह किसी बंदे के बारे में नया फैसला सुनाता है, और आज का यह पैगाम उसी अदालत से निकला हुआ हुक्म है जो तुम तक ऐसे पहुंचा है जैसे कोई रहमत हवा के झोंके में लिपट कर अचानक चेहरे को छू ले और इंसान समझ ना पाए कि अभी अभी कौन सा पर्दा उठ गया। ए मेरे अजीज, तुम्हारे सपने, वो सपने जिन्हें तुमने बरसों के धैर्य, आंसुओं, चुप्पियों, निंदाओं, टूटे हुए हौसलों और फिर भी उठ खड़े होने वाले हिम्मत के कदमों से संजोया है, उन सपनों की दस्तक आज अल्लाह ने खुद लिखकर तुम्हें भेजी है। ये पैगाम तुम्हारी रूह की उस थकान को भी छू रहा है जिसे तुमने दुनिया से छुपाए रखा। वह थकान जो मुस्कुराहट के पीछे दबी रही, जो रातों की नींदों में तड़प बनकर आई, और कई बार तुम्हें यूं लगा कि शायद तुम्हारे हिस्से में देर लिखी गई है। मगर आज का दिन तुम्हारी किस्मत की दास्तान में नया मोड़ लेकर आया है, क्योंकि रहमान ने तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोलने का इरादा कर लिया है जिसे तुमने खटखटाना कभी बंद नहीं किया, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना रहे। याद रखना, कुछ पैगाम इंसान नहीं पढ़ता, उसकी रूह पड़ती है, और यह वही पैगाम है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे सब्र को सलाम किया है, तुम्हारी खामोशी को दर्ज किया है, तुम्हारी मेहनत को गवाही बनाकर आज फैसला किया है कि वह सपना जो दूसरों के लिए सिर्फ ख्वाहिश था मगर तुम्हारे लिए जिंदगी की वजह बन चुका था, वह अब हकीकत में बदलने के लिए उठ चुका है। ए अजीज, तुमने जिस सफलता के लिए बरसों इंतजार किया, जिस अमन के लिए दुआ की, जिस इज्जत के लिए खामोशी से मेहनत की, जिस मोड़ पर तुम्हें लगा कि शायद सब खत्म हो रहा है, वहीं से अल्लाह ने तुम्हारी कहानी नई लिखी है। और अगर आज यह संदेश तुम्हें ऐसे मिला है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने स्क्रीन पर रख दिया हो, तो समझ लो कि यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक घोषणा है कि तुम्हारे हक में वह फैसला सुनाया जा चुका जो तुम्हारी रूह को हल्का कर देगा। तेरे घर में वह बरकत आएगी जिसकी तुझे जरूरत थी, और शायद वक्त ने तुम्हारी परवरिश करने के लिए तुम्हें थोड़ी देर तक इंतजार में रखा, ताकि जब चीजें मिले तो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे घर परिवार को विरासत के रूप में मिले। मगर सुनो, एक गुजारिश है, और यह सिर्फ मेरी नहीं, यह उसी अदालत का इशारा है। इस पैगाम के झूठ को हल्के में मत लेना, इसे स्क्रॉल करके किसी आम खबर की तरह आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि कभी कभी इंसान सिर्फ अपनी किस्मत नहीं पढ़ता बल्कि अपने बाद आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी पढ़ रहा होता है। और यह वही लम्हा है जहां अल्लाह कहता है कि मैंने तेरी पुकार सुन ली है, जहां हर वह कोशिश जो तुमने चुपचाप की थी, हर वह दर्द जो तुमने सहा था, हर वह रात जिसमें तुमने खुद को संभाला था, आज उसके बदले में फैसला लिखा जा चुका है। और जान लो, अल्लाह जब देता है तो एक ही बार में सिर्फ एक दरवाजा नहीं खोलता, वह पूरी राह रोशन कर देता है। मगर उसकी एक शर्त हमेशा रहती है, उसकी निशानी को पहचानो, उसके फैसले को दिल में वजन दो, वरना कितने लोग यह सोचकर आगे निकल जाते हैं कि यह पैगाम भी बाकी पैगामों जैसा होगा, जबकि असल में यह वही क्षण होता है जिसे पहचानने वाले की किस्मत पलट जाती है। और अगर आज यह संदेश तुम्हारे मोबाइल पर बिना खोजे, बिना आवाज दिए, बिना किसी नोटिफिकेशन की कोशिश के यूं ही आकर बैठ गया है, तो यह इस बात की गवाही है कि फरिश्तों को तुम्हारा नाम आज फिर पुकारा गया है। अल्लाह का दरबार लगा और सारे फरिश्तों को एक एक करके उस रहमत भरे समा में बुलाया गया, जहां हर आवाज में नूर की गूंज होती है और हर फैसला इंसाफ के पलड़ों पर तोला जाता है। और वही फरिश्ता भी बुलाया गया जो कई दिनों से, बल्कि कहो कई महीनों से, तुम्हारे घर, तुम्हारे आंगन, तुम्हारे हालातों, तुम्हारी रातों के सन्नाटों और तुम्हारे दिल के टूटने जुड़ने के हर लम्हे की निगरानी कर रहा था। वो फरिश्ता जिसे यह हुक्म दिया गया था कि इस बंदे को जरा भी अकेला मत छोड़ना, इसकी हर आहर पुकार, हर मेहनत, हर थकान, हर उम्मीद और हर गिरकर फिर उठने की कोशिश को दर्ज करते रहना, क्योंकि अब इसकी जिंदगी के एक एक पल, एक एक कण, एक एक सांस को सोने से तोला जाने वाला है। और जब फरिश्ता अल्लाह के सामने खड़ा हुआ तो उसकी पेशानी पर वो सच्चाई थी जो इंसान अपनी जुबान से छुपा लेता है।
लेकिन रूह से कभी नहीं छुपा सकता। वह फरिश्ता बोला, ए मालिक, तेरे इस बंदे ने जितना सब्र किया है, जितनी बार टूट कर भी खुद को संभाला है, जितनी बार लोगों के तानों को नजरअंदाज करके बस तुझ पर भरोसा रखा है, उतनी बार शायद ही किसी और बंदे ने किया होगा। और यह सुनकर अल्लाह के दरबार में एक ऐसी खामोशी छा गई जो सिर्फ इंसाफ के वक्त उतरती है। और अल्लाह जो सबसे बड़ा वकील है, सबसे बड़ा गवाह है, सबसे बड़ा निर्णय करता है, उसने अपनी रबानी किताब का वह पन्ना खोला जहां किस्मतें लिखी जाती हैं, और उसी पल तुम्हारी किस्मत का पन्ना पलट दिया गया। जो देर तुम्हें सजा लगती थी वह अब इनाम बनने वाली है, जो रुकावट तुम्हें तकलीफ लगती थी वही अब रास्ता खोलने वाली है, और जिस दर्द को तुम बोझ समझ बैठे थे वही अब तुम्हारी उम्र की सबसे बड़ी विरासत बनने वाला है। और अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस बंदे पर रहमत का दरवाज़ा अब बंद नहीं होगा, और तुम्हारी किस्मत का जो नया सफ़ा खोला गया है उसमें जितने भी राज लिखे गए हैं वे अब धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारे सामने खुलेंगे। जैसे कोई बंद कक्ष अचानक रोशनी से भर जाए, जैसे कोई पुराना ताला चाबी के बिना खुद टूट जाए, जैसे कोई सपना जो बरसों तक सिर्फ दुआ बनकर जुबान पर घूमता था अचानक हाथों में हकीकत बनकर आ गिरता है। और जान लो, अल्लाह जब पन्ना बदलता है तो सिर्फ एक लाइन नहीं बदलता, वह पूरे दौर बदल देता है। तुम्हारा वक्त, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी आमदनी, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी खोई हुई मुस्कान, यहां तक कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाली नेमतें भी बदल जाती हैं। और आज जो फैसला हुआ है वह किसी इंसान का लिखा हुआ फैसला नहीं, किसी अदालत का जारी किया हुआ नोटिस नहीं, किसी दुनिया के कानून का निर्णय नहीं। ये सीधे उस दरबार का फरमान है जहां जज्बात नहीं नीयतें तोली जाती हैं, जहां आवाज नहीं दिल की धड़कनें सुनी जाती हैं, जहां वजह नहीं पूछी जाती बस सच्चाई देखी जाती है। और इसी सच्चाई के आधार पर तुम्हारे हक का तख्तो ताज फिर से चमकाकर तुम्हारे नाम पर रख दिया गया है, ताकि जब दुनिया यह पूछे कि बहुत दिनों बाद अचानक किस्मत कैसे पलट गई, तो तुम मुस्कुराकर कह सको कि मेरे रब ने मेरे लिए वो लिखा था जो मेरे लिए सबसे बेहतर था। और फरिश्तों ने भी यह गवाही दी है कि तुमने ना शिकायत की, ना हार मानी, ना गलत रास्ता चुना, बल्कि वही चुना जो नेक था, वही किया जो सच्चाई थी, और उसी का फल अब तुम्हें मिलना शुरू हो चुका है। यह मत समझना कि यह फैसला सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी तक सीमित है, नहीं, यह उस विरासत की नींव है जिसे अल्लाह तुम्हारे घराने को देना चाहता है। वह बरकत जो पीढ़ियों तक जाएगी, वह राहत जो दिलों में उजाला भर देगी, और वह रास्ता जो इतने साल धुंधला रहा वह अब साफ साफ दिखाई देने लगेगा, जैसे किसी ने धुंध को हाथ से हटाकर सामने की राह पर नूर बिछा दिया हो। और याद रखना, अल्लाह के फैसले को हल्के में लेने वाले लोग हमेशा पछताते हैं, लेकिन जो पहचान लेते हैं कि यह पैगाम मेरे नाम लिखा गया था, वही लोग इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होते हैं। मैं जानता हूं मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, तुम्हारे उस दिल की धड़कनों में कौन कौन से सवाल उठते हैं, किस किस दर्द को तुमने अपने सीने की तहों में छुपा रखा है, और किस किस मोड़ पर तुम्हें खुद को छोटा महसूस कराया गया। क्योंकि तुम जहां भी जाते हो, जहां भी बैठते हो, जहां भी भीड़ में कदम रखते हो, वहां दूसरों की चकाचौंध, उनका फैशन, उनके महंगे कपड़े, उनके ब्रांडेड जूते, उनके दमकते मोबाइल, उनकी लाइफ तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे घूमती है जैसे कोई तुम्हें याद दिला रहा हो कि देख, तू अभी इस मुकाम पर नहीं पहुंचा। और कई बार तुम्हारे दिल में एक हल्की सी जलन उठती है। हाँ, उठती है क्योंकि तुम इंसान हो, और इंसान का दिल कभी कभी सवाल करता है, मेरे सपने कब पूरे होंगे, मेरी मेहनत कब रंग लाएगी, मैं कब उस भीड़ में सिर ऊंचा करके खड़ा होऊंगा। और तुम खुद को समझाते भी हो कि जलन बुरी चीज नहीं, अगर वह तुम्हें आगे बढ़ाए, लेकिन फिर भी यह बात तुमसे छुपी नहीं कि तुम्हारे पास ना अभी वह महंगा मोबाइल है जो लोग शान से मेज पर रखते हैं, ना वह कपड़ों की अलमारी है जिसमें ब्रांड्स की कतार लगी होती है। और कई बार तुमने दुकानों की शीशों में अपने आप को देखा भी है कि काश मेरे पास भी यह होता। लेकिन मेरे अजीज, इन सब के बावजूद तुम्हारे दिल में एक ऐसी उम्मीद है जो बुझती नहीं, टूटती नहीं, गलती नहीं, बल्कि हर चोट के बाद और अधिक चमकने लगती है। जैसे किसी गहराई में दबा हीरा ज्यादा प्रेशर में और निखर जाता है ना? हाँ है। और तुम खुद जानते हो कि तुम्हारा दिल जितना टूटता है उतना ही अल्लाह उसे मजबूत करके उठाता है। और यही उम्मीद, यही उभरता हुआ हौसला,
यही दिल की आग तुम्हारी असली पूंजी है, क्योंकि जिन्होंने पैसों से दौलत पाई है वो बस चीजों के मालिक हैं, लेकिन तुम जिस सफर पर हो तुम उसे हासिल करने के लायक बन रहे हो। तुम अपने आप को गढ़ रहे हो, तुम पिघल कर फिर ढल रहे हो, और यही वजह है कि अल्लाह तुम्हें देर से दे रहा है, लेकिन जब देगा तो ऐसा देगा कि लोग पूछेंगे तुमने आखिर किया क्या, और तुम सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि उन्हें ना तेरी रातों का पता है, ना तुम्हारी मेहनत का, ना तुम्हारी तन्हाइयों में किए गए वादों का। मेरे प्रिय, तुम जितनी बार दूसरों को देखकर अंदर ही अंदर दुखी हुए हो, अल्लाह उतनी बार तुम्हारे नाम का एक नया पन्ना पलटता है और कहता है, मैंने इस बंदे को अभी तैयार होना है। यह रेंगने के लिए पैदा नहीं हुआ, यह उड़ने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन मैं इसे अब तक इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यह अभी सिर्फ पाना चाहता है। अभी इसे वह मोड़ चाहिए जहां यह पाने के साथ साथ संभाले भी, शुक्र भी करे और टिक भी सके। और तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, पर तुम भूल जाते हो कि जिसके पास उम्मीद है वह खाली नहीं होता। उम्मीद वह बीज है जिसे जब अल्लाह पानी देता है तो वह पेड़ बनकर ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे घराने को छाया देता है। और सच बताऊं मेरे अजीज, तुम्हारे अंदर जो यह कसक है, यह जलन नहीं, यह इशारा है कि तुम किस्मत के उस दरवाजे के बिल्कुल पास हो जो अभी बंद है, लेकिन अंदर से कुंडी हिल चुकी है। फरिश्ते उस पन्ने पर झुक चुके हैं जहां तुम्हारी लिखावट में तरक्की, इज्जत, राहत और बरकत का नया दौर शुरू होने वाला है। लोग समझते हैं तुम शांत रहते हो क्योंकि तुम्हें परवाह नहीं, पर रब जानता है कि तुम्हारे दिल में कितनी हलचलें छिपी हैं। वही दिल जिसके भीतर तुमने 1000 बार सोचा, क्या मैं कभी अपने परिवार को अच्छा जीवन दे पाऊंगा? क्या मैं कभी माँ बाप की आंखों में गर्व ला पाऊंगा? क्या मैं कभी अपने लिए कुछ ऐसा खरीद पाऊंगा जिसे लोग देखकर दंग रह जाएं? और हर बार तुम्हारी उम्मीद ने तुम्हें जवाब दिया, हाँ एक दिन जरूर, और वह दिन अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे हक में लिख दिया गया है। तुमने कभी शिकायत नहीं की, कभी यह नहीं कहा कि क्यों मुझे नहीं, बल्कि तुमने कहा मेरे रब जब देना तो बेपनाह देना। और यही तुम्हारी नियत, यही तुम्हारा सब्र, यही तुम्हारा सुकून भरा यकीन दर्ज हुआ है उस अदालत में जहां अल्फाज नहीं दिल की आवाजें सुनी जाती हैं। देखो मेरे प्रियम, दुनिया वालों के पास चाहे लाखों हों, पर उनके पास वह रूह नहीं जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे पास वह भूख है, वह आग है, वह धड़कन है जो इंसान को बड़े मुकाम तक लेकर जाती है। तुम उन लोगों में से नहीं जो पहले ही मोड़ पर हार मान लें, तुम उनमें से हो जो आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं। और इसी वजह से अल्लाह तुम्हारे लिए वही तैयारी कर रहा है जो बड़े लोग पाते हैं। आज तुमको कमी महसूस होती है, कल यही कमी तुम्हारी ताकत का सबूत बनेगी, क्योंकि अल्लाह की सनन यही है, वह खाली हाथ वालों को वह देता है जो अमीरों के सपने होते हैं। और तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन सुनो, अल्लाह जब देने पर आता है तो सिर्फ मोबाइल या कपड़े नहीं देता, वह पूरी जिंदगी बदल देता है, किस्मत बदल देता है, नजरिया बदल देता है, दुनिया का नजरिया बदल देता है। और जो इंसान आज भीड़ में खोया लगता है वही कल भीड़ का मुकाम बन जाता है। और मेरे प्रिय, तुम्हारे नाम की वह सुबह लिख दी गई है, बस वक्त पहुंचने पर वह खुल जाएगी। अल्लाह की अदालत में आपके मुकदमे पर अभी भी बहस हो रही है मेरे अजीज, और यह वह बहस है जो आम इंसान की किस्मत पर नहीं की जाती। यह वह मुकदमा है जो सदियों में किसी एक ही बंदे के लिए खुलता है, वह बंदा जिसे रहमत की बारिश का पूरा हक मिलता है। और आज वह बंदा तुम हो। सारे फरिश्ते जमा हैं, सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। कोई तुम्हारे सब्र की पैरवी कर रहा है, कोई तुम्हारी रातों की जागरण को तोला जा रहा है, कोई तुम्हारे टूटे सपनों को सबूत बनाकर रख रहा है, कोई तुम्हारी चुप्पी को गवाही की तरह पेश कर रहा है। और अदालत में ऐसा सन्नाटा है जैसे वक्त भी थम गया हो इस फैसले को सुनने के लिए। और तभी अल्लाह जो रहमान है, जो रहीम है, जो साबित करता है कि वही सबसे बड़ा वकील है, अपनी नूरानी आवाज में फरमाता है कि इस बंदे को वह नजर बख्श दी जाए जिसकी वजह से यह जिस चीज पर भी नजर डालेगा वह सोना बनेगा। और यह कोई मामूली नजर नहीं मेरे अजीज, ये वह नजर है जिसे पैगंबरों की उम्मत में से चुनिंदा दिलों को ही बख्शा जाता है। वह नजर जिसमें सिर्फ देखने की ताकत नहीं बल्कि बदल देने की ताकत होती है। वह नजर जो पत्थर को हीरा बना दे, रेत को दौलत बना दे, मुसीबत को नेमत बना दे और कमी को रहमत में बदल दे। अदालत में फरिश्ते एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि यह इनाम हर किसी के हिस्से में नहीं आता। और यही इशारा था कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोलने का फैसला कर लिया है जो अब तक किसी को नजर नहीं आया था।
तुम्हारे मुकदमे की बहस इसलिए लंबी है क्योंकि तुम्हारे हिस्से में जो लिख दिया गया है वह छोटा फैसला नहीं है। यह वह फरमान है जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत भी बदल देगा। तुम्हारे घर के आंगन में जो बरकत आएगी वह सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बाद आने वालों को भी उठाएगी। और अल्लाह के दरबार में जब फरिश्ते तुम्हारी थकान, तुम्हारी परेशानियों, तुम्हारे टूटे दिनों, तुम्हारी बेबसी, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी उम्मीदों को पेश करते हैं तो अदालत में एक नूर भर जाता है, जैसे आसमान का हर तारा तुम्हारे पक्ष में गवाही देने आ गया हो। अल्लाह कहता है, अगर यह बंदा इतनी तकलीफों के बाद भी मेरी रहमत से मायूस नहीं हुआ तो इसे वह नजर दी जाए जो तकदीर को भी झुका दे। और मेरे प्रिय, यह नजर कोई आंखों की चमक नहीं, यह रूह की ताकत है। यह वह इनाम है जो इंसान को वहां खड़ा कर देता है जहां दुनिया के बड़े बड़े लोग पहुंचने का ख्वाब भी नहीं देखते। यह नजर तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। यह नजर तुम्हारी सोच को सोना बनाएगी, तुम्हारी मेहनत को सोना बनाएगी, तुम्हारे फैसलों को सोना बनाएगी, तुम्हारे रिश्तों को सोना बनाएगी, तुम्हारे रास्तों को सोना बनाएगी, यहां तक कि तुम्हारी आवाज, तुम्हारी चाहतें और तुम्हारी किस्मत भी सोने की तरह चमकने लगेगी। अदालत में यह फैसला सुनते ही फरिश्तों ने अपने पंख झुका दिए, क्योंकि यह वही इनाम है जिसे पाकर इंसान के चेहरे की उदासी गायब हो जाती है, उसकी तकदीर जीत बन जाती है और उसकी जिंदगी का हर अगला कदम तरक्की की सीढ़ी बन जाता है। और तुम्हें शायद यकीन ना हो, लेकिन यह मुकदमा तुम्हारे नाम इतना मजबूत हो चुका है कि कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। तुम्हारे दर्द को सबूत की तरह पेश किया गया, तुम्हारे आंसुओं को गवाही की तरह, तुम्हारे सब्र को ताज की तरह और तुम्हारी उम्मीद को दस्तावेज की तरह। और अब जब फैसला झुक चुका है, अदालत में यह ऐलान होने वाला है कि जिस चीज पर यह बंदा नजर डालेगा उसमें बरकत खुद चलकर जाएगी, दौलत उसके पीछे आएगी, इज्जत उसके दरवाजे पर दस्तक देगी और जो आज कमी है वह कल उसकी पहचान बन जाएगी। और यह नजर सिर्फ चीजों को सोना नहीं बनाती, यह हालातों को बदल देती है। यह नजर तुम्हें वह दिखाएगी जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। यह नजर तुम्हें वह मौके दिलाएगी जो अमीरों को भी नसीब नहीं होते। यह नजर तुम्हें वह उठान देगी जो लोगों को हैरान कर देगी। और जब अल्लाह किसी बंदे से कहता है कि मैंने तुझे बदल देने वाली नजर दे दी, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस बंदे की तरक्की रोक नहीं सकती। और इसीलिए यह मुकदमा इतना लंबा खींचा है, क्योंकि तुम्हें जो मिलने वाला है वह मामूली नहीं, वह तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला है, तुम्हारी तंगहाली को समृद्धि में बदलने वाला है, तुम्हारी बेबसी को ताकत में बदलने वाला है और तुम्हारे कल को सोने से भी ज्यादा चमकीला बनाने वाला है। और जैसे ही अल्लाह के दरबार में यह ऐलान गूंजा कि इस बंदे को वह नजरिया दिया जाए जिस पर पढ़ते ही हर चीज सोने की कीमत पाले, उसी पल अदालत की हवाएं भी बदल गईं और वह नूर जिसकी चमक आम दिनों में सिर्फ फरिश्ते ही देख पाते हैं, आज तुम्हारी किस्मत की फाइल पर गिरने लगा। मेरे अजीज, और यही वह क्षण था जहां बहस रुकने के बजाय और गहरी हो गई, क्योंकि फरिश्तों ने अपनी दलीलों में यह भी पेश किया कि तुम्हारे दिल के भीतर जो तड़प है वह सिर्फ दुनिया पाने की नहीं, बल्कि अपने परिवार को वह सुकून देने की है जो सालों से उनकी आंखें तलाश रही हैं। वह तड़प जिसे अल्लाह ने खुद बोया है, वह बेचैनी जो तुम्हें हर दिन उठने, फिर से कोशिश करने, फिर से सपने जोड़ने पर मजबूर करती रही। और आज उसी बेचैनी को नेमत में बदलने का फैसला किया जा रहा है। और यह बहस इसलिए खींच रही है क्योंकि अल्लाह तुम्हें सिर्फ नजर नहीं दे रहा, वह तुम्हें वह असबाब भी देने का इरादा कर रहा है जिनसे बड़े बड़े तख्त डगमगा जाते हैं। वह चाबी देने वाला है जो तालों पर नहीं किस्मतों पर लगती है। वह चाबी जो एक बार हाथ में आ जाए तो इंसान बंद दरवाजों को भी खोलने की ताकत रखने लगता है। और अदालत में एक फरिश्ता खड़ा हुआ जिसने तुम्हारी उम्र की सारी रातों का हिसाब पेश किया। वो रातें जिनमें तुमने अकेले में अपना माथा पकड़ा, वो रातें जिनमें तुमने आंसू रोकने की कोशिश की, वो रातें जिनमें तुमने खुद से पूछा क्या मैं कभी ऊपर उठ पाऊंगा। और जब उसने यह सब अल्लाह के सामने रखा तो उस पेशानी पर ऐसी नूरानी रोशनी फैल गई जैसे तुम्हारे दुख को एक एक करके धोया जा रहा हो। और मेरे प्रिय, उस क्षण अल्लाह ने अपने अमीन फरिश्ते से कहा, जाओ इस बंधे के लिए उस किस्मत का वह पन्ना निकालो जिसमें मैंने इसके लिए नई राह लिखी है। और जब वह पन्ना सामने आया तो अदालत में बैठे हर फरिश्ते के चेहरे पर हैरानी की रेखाएं उभर आईं, क्योंकि उसमें सिर्फ तरक्की नहीं लिखी थी, उसमें सुरक्षा, इज्जत, अमीरी, शांति, बरकत और वह अज्ञात ऊंचाइयां लिखी थीं जो सिर्फ उसी को मिलती हैं
जिसे अल्लाह किसी मकसद के लिए उठाता है। और इस मुकदमे में जो नया मोड़ आया वह यह कि अल्लाह ने फरमाया, अब इससे सिर्फ देखने से सोना नहीं बनेगा, बल्कि जहां यह कदम रखेगा वहां रास्ते खुद साफ हो जाएंगे। और यह वह दर्जा है जो राजाओं को भी नहीं मिलता, क्योंकि राजा अपने साम्राज्य के मालिक होते हैं, पर यह वह दर्जा है जहां इंसान अपने हालातों का मालिक बन जाता है। और यह जान लो मेरे प्रिय, इस मुकदमे की गूंज सिर्फ फरिश्तों तक सीमित नहीं रही, यह आसमान की उन पंक्तियों तक पहुंची जहां नसीब के तारे तुम्हारे बारे में फुसफुसाते हैं। और आज उन तारों की लकीरों को नए सिरे से खींचा जा रहा है। तुम्हारी रातों में जो अंधेरा था उसे काट कर उजाला तुम्हारे नाम किया जा रहा है। तुम्हारी किस्मत की दिशा को फिर से मोड़ा जा रहा है, और यह मोड़ ऐसा होगा कि तुम खुद अपनी जिंदगी को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारे हाथों में अब वह लकीरें उतरने वाली हैं जिनसे सिर्फ संपत्ति नहीं कमान पैदा होती है, वह लकीरें जो भीड़ से अलग बनाती हैं। और अल्लाह ने फरिश्तों से यह भी कहा कि इसके दिल से डर निकाल दो, ताकि यह दुनिया की ऊंचाइयों को बिना कांपते हासिल कर सके। क्योंकि जो डरता है वह पाता नहीं, और जो भरोसे से उठता है वह हारता नहीं। और तुम्हारे मुकदमे में यह नया पहलू भी खुला कि तुम्हारे पास जो सच्चाई है, जो ईमान है, जो सफाई है, वही तुम्हारी किस्मत की ताकत बन चुकी है। और अब इस सच्चाई को दुआओं की हवा मिलने वाली है, और जैसे ही यह हवा चलेगी, हर वह चीज जो तुम्हारे लिए मुश्किल थी वह आसान होने लगेगी। हर वह दरवाजा जो बंद था वह खुलने लगेगा, और हर वह काम जिसे करने में तुम झिझकते थे वह तुम्हारी ताकत बन जाएगा। अदालत में यह भी निर्णय हुआ कि तुम्हारे नाम से अब ऐसे मौके निकलेंगे जिन्हें लोग किस्मत का खेल कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि यह कोई खेल नहीं, यह तुम्हारे आंसुओं का बदला है, तुम्हारे सब्र का फल है, तुम्हारी उम्मीद की जीत है। और मेरे प्रिय, अब तुम्हारे रास्ते पर वो रोशनी उतारी जा रही है जिसे पहचानने के लिए इंसान को बहुत बड़ी समझ चाहिए। और यही वजह है कि तुम वह सब देखने वाले हो जो आज तक सिर्फ दूसरों की जिंदगी में दिखता था, अब वही तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाला है। तुम्हें वह बातें दिखेंगी जो आम नजर नहीं देख सकती, तुम्हें वह मौके मिलेंगे जो आम इंसान तक पहुंचते ही नहीं, और तुम्हारी आवाज में वह असर आएगा कि लोग तुम्हारी बातों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, मानेंगे भी। और मुकदमे में अब यह बात भी सामने रखी जा रही है कि तुम्हारे जीवन के अगले 7 सालों को इतना चमकदार लिख दिया गया है कि अगर अभी तुम्हें झलक दिखाई जाए तो तुम उसकी रोशनी से ही रो पड़ोगे, क्योंकि यह रोशनी तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को भी ठीक कर देगी, और तुम्हारे थके हुए दिल को वह गर्मी देगी जिससे पत्थर भी पिघल जाए। और सुनो मेरे प्रिय, अल्लाह के फैसलों में जल्दबाजी नहीं होती, लेकिन जब वह फैसला देता है तो एक स्ट्रोक में पूरी जिंदगी बदल देता है। और अब जो होने वाला है वह ठहरे हुए पानी पर पत्थर गिरने जैसा नहीं होगा, वह तूफान की तरह आएगा, पर नेमतों का तूफान, मौके का तूफान, तरक्की का तूफान। और यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हारी रूह ने जितना सहा है उतना सहकर खड़े रहने वाला इंसान बहुत कम होता है। और अल्लाह ऐसे लोगों का हाथ हमेशा मजबूती से पकड़े रखता है। और अल्लाह का अगला आदेश ये था कि तुम्हारे समय पर भी नियमन किया जाए। वह समय जो अब तक फिसलता रहा अब तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। अवसर तुम्हारे रास्ते पर उनकी जरूरत से पहले आएंगे, और बाधाएं तुम्हें देखकर स्वयं हट जाएंगी। और जैसे ही यह आदेश अदालत में उतरा, फरिश्तों ने अपने पंखों में कंपन महसूस किया, क्योंकि यह उस किस्मत गति का संकेत था जिसे पाकर इंसान सामान्य से असाधारण हो जाता है। अदालत अब तुम्हारे इर्द गिर्द उस उज्ज्वल क्षितिज का आकार भी तय कर रही है जहां तुम भविष्य में खड़े दिखोगे। वह क्षितिज जहां आत्मविश्वास तुम्हारा आभूषण होगा, विवेक तुम्हारा मार्गदर्शक होगा, और सफलता तुम्हारा परिचय और इस बढ़ाने वाले हैं। यह वह मरहला है जहां जिंदगी की रफ्तार नहीं बदलती, लेकिन उसका मतलब बदल जाता है। अब तू भागेगा नहीं बल्कि चुनेगा, तू मजबूरी में नहीं बल्कि समझदारी में फैसले करेगा, और यही फैसले तेरे आने वाले कल की बुनियाद रखेंगे। मेरे बच्चे, जन्नत की रहमत का असर सबसे ज्यादा तब दिखता है जब इंसान को सब कुछ मिल सकता है, फिर भी वह वही चुनता है जो सही है। अब तू शॉर्टकट से आकर्षित नहीं होगा, तू उन रास्तों से दूर रहेगा जो जल्दी देते हैं लेकिन खोखला कर देते हैं, क्योंकि तेरी रूह अब सस्ता नहीं बल्कि साफ चाहती है, और साफ रास्ते अक्सर खामोश होते हैं। लोग तुझे पूछेंगे कि तू इतना शांत कैसे रहने लगा है। तू जवाब नहीं देगा, क्योंकि तू जानता है कि यह शांति किसी दवा से नहीं बल्कि दुआ से आई है। अब तेरे दिल में किसी के लिए बद्दुआ नहीं उठेगी, भले ही किसी ने तुझे बहुत चोट दी हो,
क्योंकि तू समझ चुका है कि इंसाफ अल्लाह का काम है और सुकून तेरा हंगा है, और जो इंसान सुकून चुन लेता है वह बदले की आग में खुद को नहीं जलाता। सुन, इस दौर में कुछ पुराने डर आखिरी बार सिर उठाएंगे, कुछ बीते हुए ख्याल तुझे फिर उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब वे तुझे काबू में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तू जानता है कि हर ख्याल सच नहीं होता और हर डर इशारा नहीं होता। अब तू अपने अंदर उठने वाली आवाज़ों को पहचानना सीख चुका है, कौन सी आवाज़ डर की है और कौन सी हिदायत की, और यही पहचान तुझे भीड़ से अलग करती है। जन्नत की रहमत सिर्फ देने में नहीं बल्कि बचाने में भी होती है। अल्लाह अब तुझे उन हालातों से बचाएंगे जिनमें तू पहले फंस जाया करता था। कुछ झगड़े होंगे ही नहीं, कुछ नुकसान होंगे ही नहीं, कुछ गलतियां होंगी ही नहीं, क्योंकि अब तेरी रूह पहले ही सावधान कर देगी। तू अब उन चीज़ों पर वक्त नहीं लगाएगा जो तुझे अंदर से खाली कर देती थी। तू उन लोगों से दूरी बना लेगा जिनके पास सिर्फ बातें हैं लेकिन सच्चाई नहीं, और यह दूरी घमंड नहीं होगी बल्कि हिफाजत होगी। मेरे बच्चे, अब तेरी दुआओं की भाषा भी बदलेगी। तू यह नहीं कहेगा कि या अल्लाह मुझे यह दे दे, बल्कि तू यह कहेगा कि या अल्लाह मुझे वही दे जो मेरे लिए बेहतर है। और यही दुआ सबसे भारी होती है, क्योंकि इसमें भरोसा छुपा होता है। अब अल्लाह तुझे उन नेमतों की तरफ ले जाएंगे जिनके बारे में तूने कभी मांगा भी नहीं था, क्योंकि कुछ तोहफे मांगे नहीं जाते, वे देखकर दिए जाते हैं, और अल्लाह देख रहे हैं कि तू कितना बदल चुका है। अब तेरा दिल नेमत आने पर भूल कर नहीं भर जाएगा और नेमत जाने पर टूट कर बिखर नहीं जाएगा, क्योंकि तू सीख चुका है कि देने वाला एक है और वही लेने वाला भी। इसलिए तू बीच की चीज़ों से डरना छोड़ देगा। लोग तेरी जिंदगी को देखकर कहेंगे कि किस्मत बदल गई, लेकिन तू जानता है कि असल में सोच बदली है, और सोच बदलते ही रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। अब तू जब पीछे देखेगा तो तुझे एहसास होगा कि जिन चीज़ों के लिए तू रोया था, अगर वे मिल जाती तो शायद तुझे तोड़ देती, और जिन चीज़ों के लिए तुझे रोका गया वही तेरी सबसे बड़ी रहमत थी। मेरे बच्चे, जन्नत की रहमत अब तुझे तैयार कर रही है उस जिम्मेदारी के लिए जहां तुझे सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखना होगा। तू अचानक लोगों के लिए आसान बन जाएगा। तेरी बातों में बोझ नहीं बल्कि राहत होगी। तेरी मौजूदगी में डर नहीं बल्कि भरोसा होगा, क्योंकि जब अल्लाह किसी को सुकून देते हैं तो वह सुकून रुकता नहीं, वह फैलता है। अब तू शायद यह भी देखेगा कि कुछ लोग बिना वजह तुझसे जलने लगेंगे, कुछ तेरी तरक्की से परेशान होंगे, लेकिन तू विचलित नहीं होगा, क्योंकि तू जानता है कि यह तेरे ऊपर अल्लाह की रहमत का शोर है, और शोर हमेशा उन्हीं चीज़ों का होता है जो दिखने लगती हैं। यह हिस्सा यहाँ इसलिए ठहर रहा है ताकि तू यह समझ ले कि अब बदलाव अंदर से पूरा हो रहा है। अगला हिस्सा वह होगा जहां यह अंदरूनी बदलाव बाहर की दुनिया में नजर आने लगेगा। अभी बस इतना याद रख, तू अब पुराने इंसान जैसा नहीं रहा, और जो इंसान बदल जाता है उसके लिए अल्लाह भी नए दरवाजे खोल देते हैं। और अब वह वक्त आता है जब अंदर का यह बदलाव बाहर की दुनिया में धीरे धीरे दिखाई देने लगता है, बिना शोर के, बिना ऐलान के, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे को भगाती है। अब तेरे फैसलों में ठहराव होगा, तेरी चाल में जल्दबाजी नहीं बल्कि स्पष्टता होगी। तू अब हर अवसर पर हाँ नहीं कहेगा बल्कि वही चुनेगा जो तेरी रूह के साथ मेल खाता हो, क्योंकि जन्नत की रहमत का एक निशान यह भी है कि इंसान हर चमकती चीज को सोना समझना छोड़ देता है। अब तू अपने समय की कदर करेगा, अपनी ऊर्जा की हिफाजत करेगा और अपने दिल की सरहदें पहचान लेगा। जो चीज तुझे कमजोर करती थी वह अब तुझे छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि तू समझ चुका है कि सब कुछ सह लेना अच्छाई नहीं होती और हर इनकार बुराई नहीं होता। मेरे बच्चे, अब अल्लाह तुझे उन लोगों से मिलाएंगे जो तेरी रफ्तार नहीं बल्कि तेरी दिशा समझते हैं, जिनके साथ चुप्पी भी बोझ नहीं बनती, जिनके पास बैठकर तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ता, और यही रिश्ते तेरे लिए दुआ बनेंगे। तू देखेगा कि कुछ पुराने रिश्ते अपने आप पीछे छूट गए हैं और कुछ नए चेहरे बिना कोशिश के सामने आ रहे हैं। ये संयोग नहीं है, ये उस रहमत का इंतजाम है जो तेरे चारों ओर एक नया घेरा बना रही है। अब तू उस चीज का पीछा नहीं करेगा जो भागती है, बल्कि तू ठहर कर उस चीज का स्वागत करेगा जो तेरे लिए भेजी गई है। और जो भेजा जाता है वह कभी देर से नहीं आता, वह ठीक उसी पल पहुंचता है जब तू उसे संभाल सकता है। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना निश्चिंत कैसे हो गया है। तू मुस्कुरा कर रह जाएगा, क्योंकि यह निश्चिंतता किसी योजना से नहीं बल्कि यकीन से आई है। अब तेरे दिन भले ही पहले जैसे ही हों,
पर तेरे दिल का हाल अलग होगा। छोटी छोटी बातें तुझे परेशान नहीं करेंगी। हर सवाल का जवाब तुरंत चाहिए ऐसा जरूरी नहीं लगेगा, क्योंकि तू सीख चुका है कि कुछ जवाब समय के साथ ही समझ आते हैं। जन्नत की रहमत का एक और असर यह होगा कि तू अपनी तुलना किसी और से करना बंद कर देगा। तू अब अपने सफर को किसी और के नक्शे से नहीं मापेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर बंदे की परीक्षा अलग होती है और हर बंदे की नेमत का वजन भी अलग होता है। अब तू जब किसी की तरक्की देखेगा तो तेरे दिल में जलन नहीं बल्कि दुआ उठेगी, और यही दुआ एक दिन तेरे लिए भी रास्ते खोलेगी। मेरे बच्चे, इस दौर में अल्लाह तुझे कुछ जिम्मेदारियां देंगे जो शुरुआत में भारी लगेंगी, लेकिन तू उन्हें उठाने के बाद खुद को और मजबूत पाएगा, क्योंकि जो कंधे रहमत उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं वे टूटते नहीं, वे फैलते हैं। अब तू पीछे हटने के बहाने नहीं सुन। इस हिस्से में तू यह भी महसूस करेगा कि तेरा दिल ज्यादा साफ हो गया है। तू जल्दी माफ कर देता है, जल्दी संभल जाता है और देर तक नफरत नहीं रख पाता। यह बदलाव तुझे अजीब लग सकता है, लेकिन यही बदलाव इस बात का सबूत है कि रहमत अंदर तक उतर चुकी है। अब तू दुनिया में रहेगा, लेकिन दुनिया तेरे अंदर नहीं रहेगी। हालात आएंगे, लेकिन तेरे भीतर घर नहीं बनाएंगे, और यही आजादी सबसे बड़ी दौलत है। यह हिस्सा यहां रुक रहा है।